जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से, वो हिम्मत कहां से लाते हैं। परंतु धर्म पूछ पूछ के गोलियां चलाई गई। आतंक क्या ये हथियारे मुस्लिम है? क्या दहशतगर्दी या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? क्या आतंकी हमले का जिम्मेदार समुदाय विशेष को ठहराना सही है? क्या आतंकवादी मुसलमान होता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। गली न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ग्रोव ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा। You are watching गली न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में दोपहर 2 बजे के करीब आतंकी हमला हुआ, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। ये तमाम लोग टूरिस्ट थे जो कि देश के अलग अलग शहरों से कश्मीर घूमने आए थे। इस हमले के विक्टिम्स ने मीडिया के हवाले से बताया कि आतंकियों ने टूरिस्टों से उनका धर्म पूछा और मार दिया। गली न्यूज इस हमले की लगातार निंदा व्यक्त कर रहा है और निंदा व्यक्त करने से जुड़ी तमाम खबरें भी आप तक पहुंचा रहा है। इस आतंकी हमले की निंदा होनी भी चाहिए। गली न्यूज और देश के तमाम नागरिक सरकार से चाहते हैं कि हमला करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। ये रिपोर्ट थोड़ी लंबी होने वाली है, आप इस रिपोर्ट के एंड तक बने रहे ताकि आप इस रिपोर्ट से जुड़ा कोई भी अपडेट आपसे छूट नहीं जाए। इस आतंकी हमले की खबर के बाद देश में जो नैरेटिव बनाया गया, उसमें हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम में ये कहकर सवाल उठाया जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कहने वाले सबसे बड़े बेवकूफ है। आपको कुछ लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट दिखाते हैं जिन्होंने इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिश की है। हिंदू धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने आतंकी हमले को लेकर कहा, कब तक ये सब हम आराम से बर्दाश्त करते रहेंगे। 28 लोग भाईचारे की भेंट और चढ़ गए। जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं वो ये कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से लाते हैं। परंतु धर्म पूछ पूछ कर गोलियां चलाई गई। उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा था। जो इस्लाम को नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपने एक प्रोग्राम का प्रचार करते हुए कहा, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ये बार बार बताया जाता है, लेकिन क्या आतंक में मरने वालों का कोई धर्म होता है? ऐसा है क्योंकि अगर आप देखें, कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से दिन के उजाले में कायर हरकत की है, वहां एक महिला ने बताया कि उससे धर्म पूछा और कहा कि इसका पति मुस्लिम नहीं लगता, फिर उसे गोली मारी है। चुन चुन कर हिंदुओं को मारना, टूरिस्टों को मारना, पत्नियों के सामने उनके पतियों को मारना, ये साफ है कि वो न केवल कश्मीरियों को बल्कि उनकी रोजी रोटी पर गोली मार रहे हैं। न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी, कलमा तक पढ़वाया गया, पर आतंक का धर्म नहीं होता। एक और कवि है मनोज मुंतशिर शुक्ला, एक्स पोस्ट में लिखते हैं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी हिंदू या मुसलमान नहीं, सिर्फ आतंकवादी होता है। हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे भेड़िया बनाना ताकि मैं ऐसा कहने वाले बुद्धिजीवियों का मुंह नोच लूं। रीमा पराशर नाम की एक महिला पत्रकार ने लिखा, खून खौल रहा है, आंखें नम है, एक धर्म से इतनी नफरत। जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो ये तस्वीर देख ले और ये चीख सुन ले। आतंकियों का पुख्ता इंतजाम होगा, हिसाब बराबर होगा। राइट विंग विचारधारा से जुड़े मिस्टर सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा, पहलगाम पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले याद रखे, आतंकवादी नहीं, इस्लामिक आतंकवादी, पीड़ित नहीं, हिंदू पीड़ित, नाम नहीं पूछा, धर्म चेक किया। राइट विंग विचारधारा से जुड़े एक और यूजर अजीत भारती ने लिखा, मुसलमान चाहते हैं कि हम मान लें कि आतंक का मजहब एक ही है, पर हिंदू मानने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए इस्लाम को बार बार हाथों में राइफल लेकर दर्जनों हत्याएं करते हुए बताना पड़ता है कि साले सेकुलर मान लो कि आतंक का मजहब इस्लाम है। मशहूर अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्य ने एक्स पोस्ट में लिखती है, अरे खुलकर बोलो यार, सिर्फ टूरिस्टों पर गोली नहीं चलाई बल्कि धर्म पूछा, टूरिस्टों का पहले हिंदू होने पर गोली मारी गई। आचार्य प्रमोद ने लिखा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं की हत्या करने को क्या कहोगे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कानेरिया ने लिखा, वो लोकल कश्मीरियों को क्यों नहीं निशाना बनाते, लेकिन हमेशा हिंदुओं पर हमला करते हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हो या भारत भर से आए हिंदू टूरिस्ट, क्योंकि आतंकवाद चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, एक ही आइडियोलॉजी का पालन करता है और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। आपने देखा कि किस तरह से कुछ लोगों ने पहलगाम हमले से जोड़कर इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिश की है। बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उठाना चाहिए था। माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की गई जैसे कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। लोगों में ये खौफ पैदा करने की कोशिश की गई कि इस्लाम आतंकवाद का धर्म है। ये नैरेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाने की कोशिश की गई तो इसके पलट में बहुत से लोगों ने जवाब भी दिए हैं। आपको वो पोस्ट भी दिखाएंगे जिसमें इस्लाम पर ही सारा इल्जाम धर देने वाले लोगों से कुछ लोगों ने वाजिब सवाल भी किए हैं।
जवाब देने वालों ने ये कहकर पोस्ट किया है कि अगर इस्लाम आतंकवाद सिखाता है तो नजाकत हुसैन शाह जैसे तमाम कश्मीरी मुस्लिम लोगों की मदद क्यों कर रहे थे और अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी। आप भी देखिए कुछ वायरल पोस्ट। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट से पहलगाम तस्वीर को गिबली आर्ट बनाकर कैप्शन दिया गया, धर्म पूछा जाति नहीं याद रखेंगे। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, लाशें ठंडी होने का तो इंतजार कर लेते गिद्धो, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है, इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हो। पत्रकार काविश अजीज ने एक्स पोस्ट में लिखा, संघ का अखबार दैनिक जागरण कहता है, सैयद हुसैन शाह अपने घोड़े पर टूरिस्ट को घुमाने के लिए बैसरन गया था। हमले के वक्त वो वहीं पर मौजूद था। आतंकी जब गोलियां चलाकर निर्दोष लोगों को मार रहे थे तो उसने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। उसने कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, मासूम हैं, उन्हें मत मारो। आतंकियों ने उसकी एक न सुनी। इस पर वो एक आतंकवादी से भिड़ गया और उसकी राइफल छीनने की कोशिश की। इस पर हमलावर ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्रकार आस मोहम्मद कैफ ने लिखा, दैनिक जागरण के मुताबिक घोड़े पर टूरिस्ट घुमाने वाले मोहम्मद हुसैन ने पहले तो आतंकवादियों से पर्यटकों को न मारने की दरख्वास्त की। हुसैन ने कहा कि ये बेगुनाह है, मासूम है, मत मारो। इसके बाद मोहम्मद शाह हुसैन बार बार बीच में अड़ने लगा। आतंकी तब भी नहीं माने तो इसके बाद हुसैन ने आतंकी से बंदूक छीनने की कोशिश की। तब आतंकियों ने मोहम्मद हुसैन को भी गोलियों से भून दिया। कोच राजन नाम के एक्स हैंडल से बीजेपी के कार्टून बनाने पर लिखा गया, आतंकी हमले पर गिबली आर्ट बनाया जा रहा है, ये है आपके लिए रूलिंग पार्टी। फातिमा जोहरा खान नाम की एक यूजर ने लिखा, इस हादसे का खामियाजा पूरी मुसलमान कौम को भुगतना है। एक आम मुसलमान को भी पोटेंशियल आतंकी आराम से बोला जा रहा है, जिस तरह से ये मोहतरमा चाह रही है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, आतंकवादियों ने धर्म क्यों पूछा? बैसरन जैसी जगह पर 95% गैर मुस्लिम पर्यटक होते हैं। उन्होंने तो उस मुस्लिम घोड़े वाले को भी नहीं बख्शा जो किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर नाम क्यों पूछा? जाहिर है कि उनके पाकिस्तानी हैंडलर चाहते थे हिंदू मुस्लिम का संदेश देना। उन्हें पता था कि इससे भारत में सांप्रदायिक विभाजन और बढ़ेगा। भारत में जितना मजबूत होगा हिंदू मुसलमान विभाजन, पाकिस्तान के लिए हालात उतने ही मुफीद होंगे। जो लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं उनका ही काम कर रहे हैं अनजाने में। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, दुनिया के दूसरे किसी मुल्क के लोगों के साथ ऐसा हुआ होता तो वहाँ का होम मिनिस्टर प्रेस वालों को सख्त सवालों का जवाब दे रहा होता, लेकिन यहाँ भारतीय मीडिया उनकी छवि बचाने में लगा है। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत पर हुआ हमला है। मुस्लिम एक्टिविस्ट ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पहलगाम के लोकल लोगों को पहलगाम में हुए हमले का कड़ा विरोध करते हुए देखा जा सकता है। मजम्मत करने वाले कह रहे हैं 3% यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हम 75 लाख लोग उनके लिए जानों का नजराना देंगे, लेकिन उन्हें सेफ रखेंगे इंशाअल्लाह। सलमान अली नाम के एक बंदे ने लिखा, हम मुसलमानों की वो पीढ़ी है जो इस्लाम और आतंकवाद के नाम पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का मुकाबला करते हुए बड़े हुए हैं। वो हमें शर्मिंदा नहीं कर सकते, ना ही हमें किसी ऐसी चीज के लिए माफी मांगने पर मजबूर कर सकते हैं जो हमने नहीं की, और ना ही हमारा धर्म अब स्वीकार करता है। ये 2000 का शुरुआती दौर नहीं है, हम भविष्य है, ना कि वो जो अभी भी 1947 के अपराध बोध में जी रहे हैं। हारून खान नाम के एक शख्स ने अमरिंदर कुमार सिंह के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, घोड़े वाले ने पैसे नहीं लिए, टैक्सी वाले ने भी नहीं लिए, होटल वाले ने भी नहीं लिए, एयरलाइंस ने 3 गुना पैसे लिए। कश्मीरियों की वजह से हजारों लोग बचाए गए हैं। धर्म पूछा, इससे सावधान रहे। आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। पत्रकार अलीशान जाफरी ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें अमरिंदर सिंह ने एक निजी चैनल पर आपबीती सुनाते हुए कहा कि कैसे कश्मीर के लोकल लोगों ने हजारों लोगों की जान भी बचाई है। हालांकि चैनल के एंकर ने इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। एक शख्स ने एक कांस्टेबल की तस्वीर पोस्ट की है जिसने कुछ वक्त पहले चलती ट्रेन में कुछ यात्रियों को उनका धर्म पूछकर उन पर गोली चलाई थी। जाने माने सिंगर सलीम मर्चेंट ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा है, क्या ये हत्यारे मुस्लिम है? नहीं, ये आतंकवादी है, क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता है। कुरान की सूरह बकरा की आयत 256 में कहा गया है कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि एक मुस्लिम होने के तौर पर कि ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे निर्दोष हिंदू भाई बहनों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है। कश्मीर के रहने वाले लोग जो पिछले 2-3 साल से ठीक रह रहे थे, फिर से उनके साथ वही प्रॉब्लम्स। कब खत्म होगा ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपना गम और गुस्सा बयान करूं। जमा नाम के एक शख्स ने इस पर पलटवार करते हुए लिखा, ये दिल दहलाने वाला है कि कलमा जैसी पवित्र चीज जो दिलों को ईश्वर के करीब लाने के लिए है, उसका इस्तेमाल आतंकवादी खून खराबे को जायज ठहराने के लिए कर रहे हैं। एक मुसलमान के तौर पर मुझे सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होती है। ये पवित्र शब्दों में लिपटी बुराई है। धार्मिक नेताओं को आगे आना चाहिए, फतवे जारी करने चाहिए, बोलना चाहिए। आतंक को हमारे धर्म का मुखौटा ना पहनने दे। जमान ने एक खबर शेयर की है
जिसमें देबाशीष नाम के एक प्रोफेसर की जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उन्होंने बचपन में कलमा पढ़ना सीख लिया था। देबाशीष का परिवार मुस्लिम पड़ोसी के साथ रहता था। अरविंद अग्रवाल जो कि भाजपा नेता है, उन्होंने पहलगाम को लेकर कहा, अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर अभिषेक लिखते हैं, न्यू इंडिया का नफरत का कारोबार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पेन मल्टीप्लेक्स ने फिल्म शौरी का एक सीन शेयर किया जिसमें ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप कहते हैं कि पूरा मुस्लिम समुदाय जहर से भरा है, वो दीमक है। फीचर्ड इमेज और टाइटल में कहा गया है कि वो सही थे। जमा नाम के एक पत्रकार ने इस मामले पर लिखा है, मैच्योरिटी ये समझना है कि ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह सही थे। पेन मूवीज ने एक ऐसे किरदार को बढ़ावा देते हुए कहा जो नफरत और ठंडे खून वाले कत्ल को सही ठहराता है। जब एक फिल्म हाउस नफरत को रोमांटिक बनाने लगता है तो ये सिनेमा नहीं रहता, ये फांसीवाद के लिए भर्ती इश्तेहार बन जाता है। हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा को धन्यवाद दिया है। बता दें कि हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के गुड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इन सब के बीच एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में एक शख्स ने इस हमले के लिए पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा को शुक्रिया कहा है। एम कासमी नाम के एक शख्स ने एक्स पर उर्दू में लिखा है कि शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया लश्कर-ए-तैयबा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। हमें ज्यादा खुशी होगी अगर आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और मीडिया को निशाना बनाया जाए। पोस्ट वायरल होने के बाद झारखंड पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बताना चाहते हैं कि गली न्यूज इस तरह के पोस्ट करने वालों की कड़ी मजम्मत करता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की मांग करता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई जब इतनी फोर्स तैनात रहती है कश्मीर में। मुंबई में बहुत से लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पुरजोर मजम्मत की है। हमले में मारे गए टूरिस्टों के परिवार के साथ खड़े होने की बात कही है। अब अहम सवाल, हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? इसके जवाब में इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल्ला तारिक का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है जो राजनीति से जुड़े लोगों ने चलाया है। अपने राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों के नाम पर अपने ही लोगों को खड़ा कर देते हैं और उनके हाथ में हथियार थमा देते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले आप कुछ साल पीछे जाए तो देख सकते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी जिन्होंने बेकसूर लोगों की जान ली, ये 10 साल तक चला। ऐसे ही तमिल टाइगर्स नाम का एक संगठन जिन्होंने अनगिनत मासूम लोगों की जान ली, वो हिंदू धर्म से होने का दावा करते थे। वो फेज 40 साल तक चला। फिर इन्होंने इस्लामिक आतंकवाद के नाम से कुछ लोगों को आगे कर दिया है, अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है। इसमें हिंदू मुस्लिम करना बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। पहलगाम हमले की आड़ में जो लोग इस्लाम के नाम पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको बताते चले कि इस हमले से जुड़े कुछ सवाल लोगों ने एआई चैटबॉट ग्रोक से भी किए हैं। ग्रोक ने उन तमाम सवालों के जवाब क्या दिए हैं वो वायरल हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ रिएक्शंस। मोहित चौहान नाम के एक बंदे ने ग्रोक से पूछा, ग्रोक ये बताओ कि कश्मीरी आतंकी हमलों में सबसे ज्यादा मौत किन लोगों की हुई है, हिंदू या मुसलमानों की? इस सवाल के जवाब में एआई ग्रोक ने कहा, मेरे पास मौजूदा डेटा के अनुसार कश्मीर में आतंकवादी हमलों में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई है। साउथ एशियन आतंकवाद पोर्टल के मुताबिक 1988 से 2003 तक 11,057 मुसलमान और 1,490 हिंदुओं की मौत हुई है। टारगेट किलिंग में दोनों समुदाय के लोग मारे जाते हैं। आंकड़ा बताता है कि कश्मीरी पंडितों के जैसे बहुत से कश्मीर रिहायशी क्षेत्रों में मुसलमान इन हमलों का शिकार होते हैं। पत्रकार दारा फारूकी ने ग्रोक से पूछा कि कश्मीर में सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है, किस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर ग्रोक ने कहा, सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार के गृह मंत्रालय का होता है। इसमें एलजी, सुरक्षा एजेंसियां, कश्मीर पुलिस और इनसे जुड़े तमाम लोग सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, नाम पूछे गए, कपड़े उतारे गए, पूरा समय था दरिंदों के पास और इन सब के बीच कहीं सुरक्षा बल नहीं थे। एक जवाबी गोली नहीं चली, एक दरिंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। एक सीमावर्ती राज्य में जहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद लंबे समय से है, ये बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। अगर इंटेल नहीं थी तो भयानक है और अगर इंटेल होने के बावजूद ये हुआ तो और भी भयानक। देश को फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है जिसका पार्टी पॉलिटिक्स, चुनाव वगैरह में काम ना हो। एआई ग्रोक के इन जवाबों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।